Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we are studying chapter number 3 and that is the networks, and in last lesson we have discussed why we need a network. And can you answer me what is a network? Very good. The connection of two or more computers in such a way they can communicate with each other, that is known as network. Yes girls, here we have a picture. अच्छा, कैन यू डिस्क्राइब दिस पिक्चर कि इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है इस पिक्चर में। अगर हम देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास 2 पीसीज हैं, ठीक है, और ये कुछ कनेक्टेड हैं वायर के साथ, कुछ कनेक्टेड हैं वाईफाई के साथ। ये वाईफाई सिग्नल नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाईफाई सिग्नल्स हैं, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप हैं, कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई टीवी है, आपके पास एलईडी है, और ये हमारे पास प्रिंटर है। सो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक मेन डिवाइस है, ठीक है, जिससे सारे सिग्नल्स, जिससे तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। और जब ये कनेक्टेड हैं तो ये आपस में कनेक्ट होकर क्या कर रहे हैं, दे कम्युनिकेटिंग, ये एक दूसरे के साथ राब्ता कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, फाइल्स को, रिसोर्सेज को, जो भी उनके पास अवेलेबल है। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, कि हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को किसी भी एक मेन रूटर के साथ, मॉडेम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, या किसी भी सर्वर के साथ। ज़रूरी नहीं है कि ये एक मॉडेम ही हो, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके साथ कनेक्ट कर रहे हों कि वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो ये कनेक्शन होता है, दे वेट बी वायरलेस, यानी कि वायरलेस और वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। सो जो ये वायरलेस और वायर होती है, इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। ये क्या कहलाता है हमारे पास, मीडियम, कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है, ठीक है। और इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस है ना, देखो ये आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लिंकिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हों थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। अब वो चैनल कोई भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग कनेक्टेड डिवाइस, और इनके दरमियान रिसोर्सेज क्या हो रहे हों, शेयर हो रहे हों। यानी कि सिंपल ये नहीं कि बस आपने कनेक्ट कर दिया, वो कनेक्ट होकर नेटवर्क का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आप उसके साथ शेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है, डिवाइसेस के दरमियान। तो ये एक ट्रू डेफिनेशन है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क की। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, दैट इज़ अ क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर, जब तक आपको नेटवर्किंग आप उस वक्त तक बिल्डअप नहीं कर सकते जब तक आप क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। यस गर्ल्स, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, अ सर्वर प्रोवाइड अ सर्विस एंड क्लाइंट गेट द सर्विस। ये बस आप एक छोटी सी बात याद रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्लाइंट और सर्वर में डिफ्रेंशिएट। ये डिफ्रेंशिएट बहुत कॉमन है, इसका कॉमन क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, कि सर्वर होता है वो सर्विस देता है और क्लाइंट वो होता है जो सर्विस ले रहा होता है। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम अदर एप्लीकेशन विच एक्ट एज अ सर्वर, ठीक है। वैन वी एक्सेस अ वेबसाइट वी गेट कंटेंट ऑन आवर स्क्रीन सर्व बाय द सर्वर। अब हमने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें जो पिक्चर में जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो हम अपलोड कर रहे होते हैं सर्वर से, जो हमें ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अवर ईमेल आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र एंड पासवर्ड द सर्वर वेरीफाई, ठीक है। अब देखो हमने ईमेल एड्रेस, हमने ईमेल करनी है, ईमेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो सर्वर होगा जिस वेबसाइट पर हम जाके, जैसे हम जीमेल में हमारा अकाउंट बना हुआ है तो जीमेल में हमारे पास क्या है, जीमेल हमारा सर्वर है, उस पर हमने पासवर्ड दिया, हमने आईडी दिया, उसने वेरीफाई किया, वो क्या कह रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है। तो आप क्लाइंट होंगे और जो जीमेल होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास सर्वर कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको पिक्चर में भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपके पास सर्वर है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी होती है, हाई कैपेसिटी भी होती है, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, ये हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि थ्रू कनेक्टेड है इंटरनेट के इस सर्वर के साथ, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये सारी हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं क्लाइंट
और ये हमारे पास जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। तो दैट इज़ अ क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अब हम क्लाइंट पढ़ते हैं। क्लाइंट क्या होता है, अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेस अ सर्विस प्रोवाइड बाय द सर्वर, ठीक है। वो प्रोसेस क्लाइंट यानी कि जो एक्सेस करे सर्विसेज अपने सर्वर के साथ, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्लाइंट सर्वर। अब हमने वही ईमेल वाली यहाँ पर हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट, ठीक है। हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम ओपन करते हैं वो वेबसाइट और उनसे हम सर्विसेज लेंगे, यानी कि हम कोई काम लेंगे। जैसे हम देखें गूगल हम ओपन करते हैं तो गूगल पे हम सर्चिंग करते हैं तो गूगल हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सर्वर कहलाएगा। हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट कहलाएंगे। द क्लाइंट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन लाइक गिविंग यूज़र नेम पासवर्ड। अब यूज़र होता है ना, जो क्लाइंट होता है वो यूज़र भी कहलाता है। अब यूज़र क्या करता है, अपनी वेरिफिकेशन करवाता है, कभी कभी वो यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा, ठीक है। और सर्वर उन सब चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को जो उसके पास सेव होंगी वो आपको चेक करेगा उसको, ठीक है। इट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, वो सारी फॉरवर्ड कहाँ हो जाती है, सर्वर के पास। विच इज़ रिटर्न प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस, ठीक है। वो आपकी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है जो आपने उससे मांगी होंगी। It is important to know whether a client hardware or software. In general, a client is a hardware, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है, एक हार्डवेयर रिसोर्स होता है, ठीक है। वेयर अ सेल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारी यानी कि ये एग्जांपल हैं, ये सारी एग्जांपल हैं आपके पास क्लाइंट की। बट इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर इज प्रोसेस विच मेक इट्स क्लाइंट, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ सर्विसेज आपको उस वक्त प्रोवाइड होंगी जब आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन कर रहे होंगे, यानी कि ये हार्डवेयर उस वक्त तक यूज़फुल नहीं होंगे जब तक आप उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें। अब सर्वर क्या होता है हमारे पास, अ सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर, ठीक है। फिजिकल कंप्यूटर ही होता है डेडिकेट टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट। ये भी एक तरह का कंप्यूटर, अब ये ना समझें कि ये पावरफुल होता है तो ये पता नहीं क्या होगा, तो कितनी बड़ी डिवाइस होगी। ये भी आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब इस नॉर्मल कंप्यूटर का काम सिर्फ क्या होता है, ये भी फिजिकली कंप्यूटर ही की तरह नज़र आ रहा होता है, मगर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, या जो भी क्लाइंट की नीड होती है उसको फुलफिल करना। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग, इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। अब ये क्या होते हैं, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। देखिए सबसे पहले डेटाबेस सर्वर की बात करती हूँ। डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं हमारे पास, जहाँ पर आपका डेटाबेस स्टोर्ड होता है। जैसे आपका 22 लाहौर की वेबसाइट है, वहाँ पर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप अपनी रोल नंबर एंटर करोगे, वो रोल नंबर को वेरीफाई करेगा, आपका रिजल्ट दे देगा। यानी कि उनके पास पूरे लाहौर का उनका पास रिजल्ट कंपाइल करके रखा हुआ है, वो आपका रोल नंबर वेरीफाई करके आपको अपनी मार्कशीट दे देगा, ठीक है। प्रिंट सर्वर क्या होता है, प्रिंट सर्वर होता है जो आपको प्रिंट, जैसे आपने कोई भी आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ही प्रिंटर रखा हुआ होता है, तो आपने प्रिंट करना है, बहुत सारे कंप्यूटर उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो जब एक कंप्यूटर देगा, प्रिंट की कमांड देगा, तो पहले वो सर्वर के पास जाएगी, यानी कि आप इस तरह समझ लें कि ये आपके पास सर्वर है, ये क्लाइंट है और यहाँ पर एक प्रिंटर अटैच है। अगर ये वाला सर्वर होगा, ये प्रिंट की कमांड भेजेगा तो पहले इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, क्योंकि ये सर्वर है। सर्वर इसको ओके करके प्रिंटर के पास भेज देगा, तो यहाँ से इस वाले पर्सन की या इस वाले क्लाइंट की जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट होगी वो इस प्रिंटर से बाहर आ जाएगी। आप एक घर में भी एक है ना क्लाइंट सर्वर आप है ना कर सकते हो। जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हो और आपके साथ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाती हैं। अब आप सर्विस देने वाले हो तो आप चलाओगे सर्वर, और जो आपकी इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका क्लाइंट कहलाएगा। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। ये आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लें, अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, ठीक है। ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी, चेक, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है, हो गया। और ये आपके पास सर्वर की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने सर्वर की डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट आप लोगों ने होम टास्क है आप लोगों का, यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ
क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, आपने डेफिनेशन लर्न करनी है क्लाइंट और सर्वर की, सेपरेट डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक हो गया, ये आप लोगों का आज का होम टास्क है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।